बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम है और आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनवॉइसेस। यानी हम जो इनवॉइसेस हम लेते हैं या हम इनवॉइस देते हैं, यानी हम जो सेल या परचेज़ करते हैं, तो आज हम उसको स्टार्ट से लेके एंड तक जो जिस पे जितनी डिडक्शन होती है और मतलब जो हम उसमें प्रॉफ़िट रखते हैं और हमने कितना एफबीआर को पे करना है, आज हम इसको बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट वे में हम इसको वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उसकी तरफ से मुझे मैसेज आते हैं और कॉल्स आती हैं, तो वो यही पूछते हैं, वो कहते हैं कि हमें इसके बारे में थोड़ा समझा दें कि हमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई इनवॉइस लेते हैं, तो हमें इसको कैसे मैनेज करना है? यानी बेसिक पर्पस उसका मैनेज है। मैनेज किस तरह करेंगे, ये मैंने आप लोगों के सामने एक एग्ज़ाम्पल रखी हुई है और इसको मैंने थोड़ा इस पे वर्किंग भी की है। अक्सर जो वो बिजनेसेस हैं वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को वो सप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले क्या किया कि एक जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, हम रजिस्टर्ड को ही लेते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो हम उससे परचेजेस करते हैं। तो वो उसने हमें इनवॉइस बना के दी कि मतलब ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी कोई भी हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट ए बी ए कुछ भी है। तो वो उसने हमें क्या किया, हमें सेल किए, हमें परचेज़ किए। तो उसमें जो इसकी अमाउंट थी टोटल वो 50,000 थी और उसपे जो सेल टैक्स बन रहा था वो था 8500, ठीक है। तो वो हमने कैलकुलेशन की है उस पे 17%, यानी वो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड गुड रेट्स पे है ना। तो इसकी जो टोटल इनवाइस वो हमें देगा 58,500 रुपये, ठीक है। तो हम कितना पे करेंगे, इसको 58,500 पे करेंगे और वो क्या करेगा कि हमारे एनेक्सर ए में, यानी हमारे एनेक्स ए में कितनी अमाउंट आएगी हमारे पास, 8500, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, इसको एज अ इनपुट ले लेंगे। अब हुआ क्या है कि हमने इसी प्रोडक्ट को, यानी जो भी प्रोडक्ट है ए बी है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना था, प्रोडक्ट ए लिखते हैं, ये हमने किसको किया, गवर्नमेंट को किया। ये हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हमने सप्लाई की इसकी, ये सप्लाई हम कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, वही प्रोडक्ट जो है 60,000 का लगा लिए, ठीक है, यानी 10,000 जो है वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट है। इसके बाद हमने सेल टैक्स उसी हिसाब से इस पे 17% लगाएंगे, तो ये हमारा 10,200 बन रहा है। और ये हम टोटल इनवाइस कितना बना के देंगे, 17,200। तो ये जो 1,700 रुपये है, ये हमने क्या किया कि ये जो टोटल सेल्स है हमारी, जो आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है, इसका हमने क्या किया, इसको इससे माइनस किए जो हमारे इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स, ठीक है, इससे हमने लेस की, तो हमारा 1,700 है। ये हम क्या करेंगे, एफबीआर को चालान बना के देंगे, लेकिन ये कब करेंगे, ये जब हम सेल्स इनवाइस डालेंगे। अब हुआ क्या है कि जो हमें चेक मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा गवर्नमेंट का, वैसे जो सिंपल नॉर्मल है, जो अनरजिस्टर्ड है या जो रजिस्टर्ड है, जो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, तो वो तो हमें सिंपल क्या करेगा कि हमें इतनी अमाउंट ही देगा, ठीक है, क्योंकि वो तो वो विदहेल्ड ही नहीं कर सकते। हाँ, इनकम टैक्स विदहेल्ड कर सकते हैं, नहीं बल्कि वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो विद होल्डिंग एजेंट ही नहीं है। जब तक वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, वो तब तक आपका इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो है वो विदहेल्ड ही नहीं कर सकते। अब हम ये सपोज करते हैं कि ये हमारा विद होल्डिंग एजेंट है, ठीक है, ये विद होल्डिंग एजेंट गवर्नमेंट बल्कि वैसे ही विद होल्डिंग एजेंट होता है, या कोई प्राइवेट लिमिटेड है। अगर फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड भी है तो खैर उसकी कंडीशन थोड़े वो है, अलग है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, लेकिन हम इसको एज अ गवर्नमेंट वो करते हैं, डिपार्टमेंट वो करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है बिजनेस से सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट उसको, डिपार्टमेंट्स को, या प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, कोई भी हो। तो अब हमने प्रॉफिट भी रख ली है, उस पर हमने 17% भी दिए हैं, ठीक है, या आप इसी प्रॉफिट पे आप 17% निकाले तो वो 1700 ही बनेगा। अब वो करेगा क्या, बहुत सी और सिंपल सी बात है, जो हमारा इनकम टैक्स होगा वो कितना वो डिडक्ट करेगा हमारा, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद जो हो सेल्स टैक्स होगा वो कितना विद हेल्ड करेगा, इन विद होल्ड, वो हमारा जो इनकम टैक्स है वो हमारे ग्रॉस अमाउंट के ऊपर, अगर हम फाइलर हैं, इन केस ऑफ फाइलर,
अगर हम फाइलर हैं तो वो क्या करेगा 4.5 करेगा। अदर देन नॉन फाइलर जो है वो क्या करेगा इसका डबल लेंगे यानी 9% लेंगे। अब हम ये भी करते हैं कि इसको जो है एज अ फाइलर और नॉन फाइलर करते हैं। फाइलर नॉन फाइलर, तो अगर हम इसको एज अ नॉन फाइलर ले लें तो ये क्या होगा हमारे ग्रॉस अमाउंट के ऊपर हमारे 9%। ठीक है, तो वो इसका डबल वो हमें पे करना होगा। इसके बाद अगर सेल टैक्स में है तो सेल टैक्स में वो क्या करेगा हमारा जो सेल टैक्स है इसका 1/5 विद हेल्ड करेगा। ठीक है, हम इसका 1/5 लेते हैं जो हमारी सेल टैक्स है इनटू सॉरी डिवाइड बाई 5, तो ये होगा। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया जो फाइलर का है। ठीक है, और उसने विद होल्डिंग भी वो किए हुए हैं विद हेल्ड किए हुए हैं। ठीक है, और अगर ये फॉर एग्जांपल अदर देन वो है क्या कहते हैं नॉन फाइलर है अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है, तो वो कितना हमारा क्या करेगा विद हेल्ड करेगा, वो हमारा पूरा का पूरा जो सेल टैक्स है वही विद हेल्ड करेगा। ठीक है, तो अब ये जो है हम इसके अमाउंट को प्लस करते हैं बल्कि इसको हम साइड पे रखते हैं क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि हम फाइलर है। ठीक है, तो ये हमारा विद हेल्ड करे। अब होगा क्या जब ये हमारा 1/5 है, ये नेक्स्ट मंथ में क्या होगा जब हम इसकी रिटर्न फाइल करेंगे और इसके अगेंस्ट हम आउटपुट यानी जो हमारी सेल्स है वो डालेंगे 10,200 का, तो वो क्या होगा हमें इसमें से कुछ पोर्शन हमें रिलीज होगा यानी वो हमें वापस करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है जो सिंपल और शॉर्ट वे में यानी एक चीज़ आपने परचेज की है उसके ऊपर आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है, उस पर वो जितना टैक्स है वो आप एफबीआर को एक्स्ट्रा पे करेंगे। इसके बाद जो है हाँ अब होगा कि आप इतना पे नहीं करेंगे 10,200, इसमें से आपने ऑलरेडी जो है 8,200 वो किए हुए वो आपके उसमें इनपुट में पड़ा है, तो जो आपका इनपुट टैक्स है इनपुट टैक्स वो फॉर एग्जांपल बल्कि यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, और जो आउटपुट टैक्स है वो आपका कितना आ रहा है, वो आपका ये आ रहा है। तो आप एफ बी आर को कितना पे करेंगे, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा भी है लेकिन आप लोग को समझाने के लिए यानी आउटपुट टैक्स में आपका 10,000 आ रहा है आप इतना पे करेंगे और आपके पास ऑलरेडी उसमें पड़ा इतना है, तो आप ये जो टोटल आउटपुट टैक्स है इसमें से इनपुट टैक्स माइनस करेंगे। ये देखिए तो ये आप एफ बी आर को एक्स्ट्रा पे करेंगे। ठीक है, ये 1700 ये देखिए 1700 आ रहा है। या फॉर एग्जांपल आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी जो टोटल अमाउंट परचेजिंग है और सेल है इसका डिफरेंस निकालिए यानी सेल्स में से माइनस परचेजेस करें और जो अमाउंट बनेगी यानी 10,000 का आप 17% ले लें, तो ये आपका क्या होगा आप गवर्नमेंट को पे करेंगे यानी यू आर लायबल टू पे दिस अमाउंट टू द गवर्नमेंट, आप इसको गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और शॉर्ट फॉर्म है इसका। ठीक है, ये गवर्नमेंट का है, कंपनी का वो अलग है, कंपनी के कुछ अलग वो है रूल्स है। अगर हम इसी को एग्जांपल ले लें कंपनी के लिए तो उसके अलग है। कंपनी का ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर में क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि कंपनी है तो कंपनी में आपका इनकम टैक्स सेम रहेगा लेकिन जो आपका सेल टैक्स है वो आपका होगा जो आपकी सेल्स अमाउंट है इनटू सॉरी ग्रास अमाउंट के ऊपर आपका क्या होगा, ये आपकी टोटल ग्रास अमाउंट है और ग्रास के अमाउंट के ऊपर 5% होगा। ठीक है, तो आप इतना पे करेंगे 3,510 रुपये यानी ये आप टोटल ग्रास अमाउंट के ऊपर करेंगे। ठीक है, ये उसके लिए रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। और अनरजिस्टर्ड का क्या होगा, अनरजिस्टर्ड का वही होगा जो होल टैक्स जो है उसका वो पे करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है यानी अगर आप इसको एज्यूम करें कि मैंने इतनी परचेजेस की हैं और इतनी मैंने सेल्स की है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा और आपको जो इनवाइस देगा और होगा क्या कि एट द एंड ऑफ द मंथ जो है मंथ के एंड पे क्या होगा वो जो डिपार्टमेंट है वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आपकी जो टोटल अमाउंट है टोटल अमाउंट और डिडक्शन, डिडक्शन में क्या होगा
कि आपकी जो इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वो आपकी कितनी हुई है और आपको कितना जो है नेट पेमेंट हुई है। तो वो किस तरह बना के देगा कि फॉर एग्जांपल आपकी टोटल अमाउंट है जो उन्होंने विदहेल्ड की है वो 70,200 है और उन्होंने इनकम टैक्स कितना डिडक्ट किया है इसका उन्होंने किया होगा 4.5% जो आपको सर्टिफिकेट देगा। इसके अलावा उन्होंने सेल टैक्स कितना किया है, सेल टैक्स उन्होंने आपको जो है 1/5 विदहेल्ड किया है, तो ये ग्रास जो आपके सेल्स टैक्स हैं इसके ऊपर होगा इतना। तो ये टोटल उन्होंने आपसे कितनी वो की है, डिडक्शन की है, कि उसने डिडक्शन की है टोटल, और आपको नेट अमाउंट कितना पे करेंगे। नेट अमाउंट आपको पे होगा आपकी जो टोटल इनकम है माइनस जो आपसे डिडक्शन हुई है, तो ये आपको पे कर देंगे, यानी 65,000 आपको पे करेंगे। बाकी उन्होंने 5,199 रुपये की आपसे डिडक्शन की, ठीक है। तो वो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ सर्टिफिकेट देगा। अगर आप उसका जो है सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो इसमें से आपका जो पोर्शन है वो रिलीज हो जाएगा, अदरवाइज फिर ये होगा कि आपको ये आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो बिल्कुल बेसिक में इसको नहीं समझ रहे या उसको इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये उन लोगों के लिए वीडियोज़ है, और जिनको समझ आ रही है वो तो ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।